हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड टेक फॉर यू। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एमसीक्यू फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन लेबलिंग एंड डिस्प्ले पर। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज एवरी पैकेज ऑफ फूड कंटेनिंग पॉलीऑल्स मोर देन 10% shall bear what declaration on the label? Here option A is polyols are good for health, B polyols may have laxative effect, and option C is polyols are not good for health. Right answer is polyols may have laxative effect. एक्चुअली जो polyols होते हैं वो शुगर अल्कोहल होते हैं और ये कॉन्स्टिपेशन ठीक करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। इसीलिए जब polyols को जब ज़्यादा अमाउंट में इंटेक करते हैं तो वो लैक्सेटिव इफेक्ट शो करता है। My next question is following foods are exempted from mandatory nutritional labeling except option A is unprocessed product that comprise a single ingredient, option B is salt and salt substitute, option C tabletop sweetener, option D alcoholic beverage, and last option is sprinkler masala. Here right answer is sprinkler masala. ये जो स्प्रिंकलर मसाला है उसमें मैंडेटरी है न्यूट्रिशनल लेबलिंग, बाकी सब एग्जेम्प्टेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम ऑफ इंग्रेडिएंट यूज्ड इन प्रोडक्ट शैल बी लिस्टेड इन विच ऑर्डर। जो हम इंग्रेडिएंट की लिस्ट देते हैं जब फूड प्रोडक्ट की लेबलिंग होती है तो जो इंग्रेडिएंट की लिस्ट होती है वो किस मैनर में होनी चाहिए? असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, फिर रैंडमली हम किसी भी प्रोडक्ट को कहीं पे भी लिख सकते हैं, कोई भी इंग्रेडिएंट कहीं पे भी लिखा जा सकता है। आंसर है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर कंपोजिशन बाय वेट और वॉल्यूम एज द केस मे बी एट द टाइम ऑफ इट्स मैन्युफैक्चर। मतलब जब उसके मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो जो वेट और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जिसका मतलब जो सबसे ज़्यादा है, जैसे व्हीट फ्लावर है तो वो 90% है तो सबसे पहले व्हीट फ्लावर लिखेंगे, फिर उसके बाद अगर उसमें हमने कॉर्न फ्लावर लिखा है वो अगर 50% है तो वो उसके नीचे हम वो लिखेंगे। मतलब ऐसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है इंग्रेडिएंट की लिस्ट में। जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनका वेट कम होते जाता है वो उसके नीचे आते जाएंगे। जैसे व्हीट फ्लावर के नीचे कॉर्न फ्लावर आ गया, फिर उसके नीचे हम सॉल्ट ऐड, मतलब जब हमने सॉल्ट सबसे कम अमाउंट में ऐड किया है तो फिर सॉल्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेटमेंट है डाइटरी फाइबर मीन्स कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर्स with a degree of polymerization not lower than 3 which are not hydrolyzed by endogenous enzyme in small intestine of human and same consist of one or more of edible carbohydrate polymers naturally occurring in food as consumed, carbohydrate polymers which have been obtained from food raw material by physical, enzymatic or chemical means, and synthetic carbohydrate polymers. Here option A is first, second, third statement is correct. Option B is first, second, third, fourth statement is correct. And option C is only first statement is correct, and option D is third, fourth statement is correct. Here right answer is option B, first, second, third and fourth statement are correct. Next question is when is it necessary to give cholesterol content in nutritional information of food product? Option A is cholesterol content to be given only for products containing fat of a plant origin and where total fat content is more than 0.5%. Option B is cholesterol content to be given only for products containing fats of animal origin and where total fat content is more than 0.5%. And option C is cholesterol content to be given only for products containing fat of animal origin and where total fat content is more than 1%. यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन बी। मतलब न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन में कोलेस्ट्रॉल कंटेंट तब ही देने की ज़रूरत है जब किसी फूड प्रोडक्ट में जो फैट का सोर्स है वो एनिमल ओरिजिन हो और उसके बाद एनिमल ओरिजिन से हमको जो फैट है वो मिला हो, जैसे दूध हो गया, और मतलब जो भी वो एनिमल ओरिजिन से होना चाहिए, और जो टोटल फैट परसेंट है फूड प्रोडक्ट में वो मोर देन 0.5% हो तो हमको कोलेस्ट्रॉल कंटेंट देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि कोई फूड प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ 3 मंथ से कम है तो उसमें पैकेजिंग एक्सपायरी यूज़ बाय बेस्ट बिफोर किस मैनर में डिक्लेयर होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन ए है DDMMYY फॉर्मेट में, मतलब डेट मंथ ईयर तीनों लिखना है। ऑप्शन 2 है कि मंथ एंड ईयर फॉर्मेट में। ऑप्शन 3 है कि ये जो दोनों फॉर्मेट है DDMMYY फॉर्मेट में भी यूज़ कर सकते हैं और मंथ एंड ईयर फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। एंड ऑप्शन डी है कि नन ऑफ द अबो। तो हियर राइट आंसर इज DDMMYY फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच फूड प्रोडक्ट्स इंडिकेशन ऑफ एक्सपायरी इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब उसमें हमको एक्सपायरी लिखने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे कौन से फूड प्रोडक्ट्स हैं। ऑप्शन ए है ऑल टाइप ऑफ वाइन। ऑप्शन बी है अल्कोहलिक बेवरेज कंटेनिंग 10% और मोर बाय वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल। ऑप्शन सी है फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इंक्लूडिंग पोटैटोज विच हैव नॉट बीन पील्ड कट और सिमिलरली ट्रीटेड। ऑप्शन डी इज शुगर बॉइल्ड कन्फेक्शनरी एंड ऑप्शन ई इज़ ऑल ऑफ द अबो। राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबो। जब कोई फूड प्रोडक्ट की लेबलिंग की जाती है तो जैसे कुछ फूड प्रोडक्ट हो गया, जैसे वाइन हो गई, अल्कोहलिक बीवरेज हो गया जिसमें 10% से अबो अल्कोहल कंटेंट है, और फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हो गई, और शुगर बॉइल्ड कन्फेक्शनरी हो गई, इन सब केस में एक्सपायरी डेट लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब लेबलिंग जब उसकी होती है तो एक्सपायरी डेट लिखना ज़रूरी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से फूड प्रोडक्ट में डिक्लेरेशन रिगार्डिंग फूड एलर्जन नहीं रिक्वायर्ड है। तो ऑप्शन ए है वीट बेस्ड ग्लूकोज सिरप इंक्लूडिंग डेक्सट्रोज। सेकंड ऑप्शन है फूड प्रोडक्ट हैविंग ग्लूटेन लेस देन 20 mg पर kg। ऑप्शन थर्ड है ग्लूकोज सिरप बेस्ड ऑन बार्ले। ऑप्शन फोर्थ है सल्फाइट इन कंसनट्रेशन ऑफ 10 mg पर kg और मोर। एंड ऑप्शन फिफ्थ है ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। एंड ऑप्शन सिक्स्थ है ओनली फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। हियर राइट आंसर इज ओनली फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। मतलब फूड एलर्जन की जो डिक्लेरेशन है व्हीट बेस्ड ग्लूकोज सिरप में रिक्वायर्ड नहीं है। फूड प्रोडक्ट हैविंग ग्लूटेन लेस देन 20 mg पर kg इसमें भी रिक्वायर्ड नहीं है, और ग्लूकोज सिरप बेस्ड ऑन बार्ले में भी रिक्वायर्ड नहीं है। जबकि जब कोई फूड प्रोडक्ट में सल्फाइड कंसनट्रेशन मोर देन 10 mg पर kg होता है तो उसमें फूड एलर्जन की लेबलिंग रिक्वायर्ड होती है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आई होप you will like, share and subscribe this video.